Hi everyone, welcome back to your own English learning channel English and Study। क्या आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे वाक्य बोलना चाहते हैं जैसे पुलिस ने कान खड़े कर लिए, शोर की वजह से मेरे कान बज रहे हैं, पूनम कान ढककर उनकी बातें सुन रही है, या फिर उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कान बजना, आवाज गूंजना, कान खड़े होना या कान ढककर बात सुनना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात इन्हें इंग्लिश में बोलने की आती है तो हम अक्सर अटक जाते हैं या फिर ऐसे वाक्य बोल ही नहीं पाते हैं। अगर आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश को नेचुरल और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रिक अप, रिंग, एको और कप योर ईयर्स जैसे बेहतरीन शब्दों का सही प्रयोग, और साथ ही बहुत सारे रियल लाइफ सेंटेंसेस जिन्हें आप अभी से बोलना शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन वाक्यों को बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम धारा प्रवाह फ्लुएंटली बोल पाएंगे। हम आपकी इंग्लिश को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। कुत्ते ने अपने कान खड़े कर लिए, उसने सुनने के लिए ध्यान लगाया। इन वाक्यों में कान खड़े करना या अचानक ध्यान से सुनना, खासकर जब कोई दिलचस्प बात सुनाई दे का भाव आया है। इसके लिए इंग्लिश में प्रिक अप वन्स ईयर्स फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहां प्रिक वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रिक्ड का प्रयोग होगा। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे कुत्ते ने अपने कान खड़े कर लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कुत्ते की इंग्लिश द डॉग, फिर लिखेंगे कान खड़े कर लिए की इंग्लिश प्रिक्ड अप, और अंत में अपने कान के लिए इट्स ईयर्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द डॉग प्रिक्ड अप इट्स ईयर्स। उसने सुनने के लिए ध्यान लगाया, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही, फिर लिखेंगे कान खड़े किए ध्यान लगाया की इंग्लिश प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, और अंत में सुनने के लिए टू लिसन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही प्रिक्ड अप हिज ईयर्स टू लिसन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे मैंने क्लास में ध्यान से सुना, तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई, फिर लिखेंगे ध्यान से सुना कान खड़े करके की इंग्लिश प्रिक्ड अप माई ईयर्स, और अंत में क्लास में के लिए इन क्लास। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई प्रिक्ड अप माई ईयर्स इन क्लास। मेरे कान बज रहे हैं, शोर के बाद उसके कान बजने लगे। इन वाक्यों में कान बजना शब्द का प्रयोग हुआ है। जब कानों में किसी शोर की वजह से या बिना किसी बाहरी आवाज की गूंज महसूस होती है तो उसके लिए इंग्लिश में रिंग वर्ब का यूज होता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मेरे कान बज रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे कान की इंग्लिश माई ईयर्स, फिर हैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आर, और अंत में बज रहे की इंग्लिश रिंगिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी माई ईयर्स आर रिंगिंग। शोर के बाद उसके कान बजने लगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसके कान की इंग्लिश हिज ईयर्स, फिर बजे, रिंग की सेकंड फॉर्म की इंग्लिश रंग, और अंत में शोर के बाद के लिए आफ्टर द नॉइज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हिज ईयर्स रैंग आफ्टर द नॉइज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अचानक मेरे कान बजने लगे। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे कान की इंग्लिश माई ईयर्स, फिर लगे के लिए स्टार्टेड, उसके बाद बजने के लिए रिंगिंग, और अंत में अचानक के लिए सडनली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी माई ईयर्स स्टार्टेड रिंगिंग सडनली। मेरी आवाज कमरे में गूंजी, कल तुम्हारी आवाज हॉल में गूंज रही थी। इन वाक्यों में गूंजना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में एको वर्ब का यूज होता है। जब कोई आवाज किसी खाली जगह या दीवारों से टकराकर वापस सुनाई देती है तो उसे एको कहते हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मेरी आवाज कमरे में गूंजी, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेरी आवाज की इंग्लिश माई वॉइस, फिर लिखेंगे गूंजी, एको की सेकंड फॉर्म की इंग्लिश एकोड, और अंत में कमरे में के लिए इन द रूम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी माई वॉइस एकोड इन द रूम। कल तुम्हारी आवाज हॉल में गूंज रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारी आवाज की इंग्लिश योर वॉइस, फिर थी के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर गूंज रही की इंग्लिश एकोइंग, उसके बाद हॉल में के लिए इन द हॉल, और अंत में कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी योर वॉइस वॉज एकोइंग इन द हॉल येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे उसके शब्द मेरे दिमाग में अभी भी गूंज रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसके शब्द की इंग्लिश हिज वर्ड्स, फिर हैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आर, फिर अभी भी के लिए स्टिल, उसके बाद गूंज रहे की इंग्लिश एकोइंग, और अंत में मेरे दिमाग में के लिए इन माई माइंड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हिज वर्ड्स आर स्टिल एकोइंग इन माई माइंड। वह बुढ़ापे में बहरा हो गया, वो अब बहरा होता जा रहा है। इन वाक्यों में बहरा होना शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए इंग्लिश में गो डेफ का यूज किया जाता है। जब कोई धीरे धीरे या किसी उम्र के पड़ाव पर अपनी सुनने की शक्ति खो देता है तो उसे गो डेफ कहते हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वह बुढ़ापे में बहरा हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही,
फिर लिखेंगे हो गया, गो की सेकंड फॉर्म की इंग्लिश वेंट, उसके बाद बहरा यानी डेफ, और अंत में बुढ़ापे में के लिए इन ओल्ड एज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वेंट डेफ इन ओल्ड एज। वो अब बहरा होता जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो यानी ही, फिर है के लिए इज, उसके बाद होता जा रहा की इंग्लिश गोइंग, फिर बहरा यानी डेफ, और अंत में अब के लिए नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज गोइंग डेफ नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूं। सबसे पहले चिल्लाओ मत के लिए लिखेंगे डोंट शाउट, फिर मैं नहीं हूं के लिए आई एम नॉट, और अंत में बहरा के लिए डेफ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट शाउट, आई एम नॉट डेफ। वह कान ढककर बात सुनती है। शोर में मैंने अपने कान ढककर बात सुनी। इन वाक्यों में कान ढककर सुनना, अक्सर बेहतर सुनने के लिए कान के पीछे हाथ लगाकर जगह बनाना का भाव आया है। इसके लिए इंग्लिश में कप वन्स ईयर्स का यूज होता है। जब हम किसी आवाज को साफ सुनने के लिए अपने हाथों को कान के पास सिकोड़ कर रखते हैं तो उसे कप करना कहते हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वह कान ढककर बात सुनती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश शी, फिर लिखेंगे कान ढकना की इंग्लिश कप्स हर ईयर्स, अब लिखेंगे कर के लिए एंड, अब अंत में लिखेंगे सुनती है के लिए लिसन्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी कप्स हर ईयर्स एंड लिसन्स। शोर में मैंने अपने कान ढककर बात सुनी। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे शोर में की इंग्लिश इन द नॉइज, फिर मैंने के लिए आई, फिर लिखेंगे अपने कान ढकना कब की सेकंड फॉर्म की इंग्लिश कप्ड माई ईयर्स, अब लिखेंगे कर के लिए एंड, और अंत में सुनी के लिए लिसन्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इन द नॉइज आई कप्ड माई ईयर्स एंड लिसन्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम उनकी बात कान ढककर सुन रही है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम यानी पूनम, फिर है के लिए इज, उसके बाद कान ढक रही की इंग्लिश कपिंग हर ईयर्स, अब लिखेंगे कर के लिए एंड, और अंत में उनकी बात सुन रही के लिए लिसनिंग टू देम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज कपिंग हर ईयर्स एंड लिसनिंग टू देम। वो कान का मेल निकाल रहा है। मेरे कान में मेल जमा हो गया है। इन वाक्यों में कान का मेल शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में ईयरवैक्स शब्द का इस्तेमाल होता है। जब हम कान की सफाई या उसमें गंदगी जमा होने की बात करते हैं तो ईयरवैक्स के साथ अलग अलग वर्ब्स जैसे रिमूव निकालना या बिल्डअप जमा होना का यूज करते हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो कान का मेल निकाल रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, फिर है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, फिर निकाल रहा की इंग्लिश रिमूविंग, और अंत में कान का मेल के लिए ईयरवैक्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज रिमूविंग ईयरवैक्स। मेरे कान में मेल जमा हो गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कान का मेल यानी ईयरवैक्स, फिर जमा हो गया है के लिए हैज बिल्ट अप, और अंत में मेरे कान में के लिए इन माई ईयर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ईयरवैक्स हैज बिल्ट अप इन माई ईयर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कान का मेल साफ करना जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे साफ करना यानी क्लीनिंग, फिर कान का मेल यानी ईयरवैक्स, फिर है के लिए इज, और अंत में जरूरी के लिए इंपॉर्टेंट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी क्लीनिंग ईयरवैक्स इज इंपॉर्टेंट। इनके अलावा भी कान की इंग्लिश के कुछ और वर्ड्स हैं, इनको भी देख लीजिए, जैसे ओवर हियर अनजाने में सुन लेना, ईव्सड्रॉप चोरी छिपे सुनना, ब्लॉक ईयर्स कान बंद करना, डेफन सुनने की शक्ति कम होना, स्ट्रेन हियरिंग सुनने में जोर लगना। इनको भी याद कर लीजिए। इस तरह आप और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए ही है। क्या आपके कान बज रहे हो? इन वाक्यों को ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। अब इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।